नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक के स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक। टीम इंडिया इस समय बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां उसे 3 ओडीआई मैच की सीरीज खेलनी है और साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचेस की भी सीरीज खेलनी है, जो कि डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम अपने पहले ही दोनों मुकाबले गंवा करके सीरीज को हार चुकी है। अब तीसरा ओडीआई मुकाबला 10 तारीख को खेला जाएगा, उसके बाद 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी होनी है। अब बड़ा सवाल यह निकल करके आ रहा है कि टीम इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार हार का सामना कर रही है। अब कैसे कर रही है हम आपको बताएंगे, और क्या जो नई चयन समिति आएगी वो कुछ कड़े कदम उठाने जा रही है, और आखिरकार अगर वो कड़े फैसले लेगी तो उसके पीछे कारण क्या होगा और आखिरकार उसके अंजाम क्या होंगे, यानी कि उसके रिजल्ट में क्या निकल करके हमें देखने को मिलेगा। जो आम इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो क्या सोच रहे हैं, आखिरकार उनको क्या मिलेगा नई चयन समिति से, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ समय से लगातार टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो रहा है, और पिछले कुछ समय का मतलब ये हो गया कि 2019-20 से ही लगातार हमारा जो परफॉर्मेंस है, टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो डिप करता चला जा रहा है। एक तरफ आईपीएल एक बड़ी ब्रांड बन गई, बड़ी लीग बन गई, लेकिन आईपीएल के बाकी जो देशों के प्रोडक्ट होते हैं वो तो शानदार चल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के अपने प्रोडक्ट इस समय उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं जितना ही करना चाहिए। आईपीएल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बीसीसीआई का है, जिससे कि तमाम खिलाड़ी भी जो है वो उनको भी लाभ मिलता है, और भारतीय क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है और बदल रहा है। तो बीसीसीआई का सराहनीय काम है जो उन्होंने आईपीएल को दिखाया है, और आईपीएल एक ब्रांड बनता हुआ नजर आया है। लेकिन आईपीएल के ब्रांड बनते बनते क्या खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल पर फोकस कर चुके हैं, क्या खिलाड़ी आईपीएल सेंट्रिक हो चुके हैं और टीम इंडिया के लिए उनका वो डेडिकेशन नहीं रहा, ये सवाल कई बार उठता है। लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे कि आखिरकार इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ओडीआई में, टी20 में लगातार डिप करता रहा है। अब हालिया दिनों में ही अगर देखें तो रोहित जब कप्तान बने तो उम्मीद ये थी कि भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतेगी, एशिया कप का खिताब जो अपने नाम कर लेगी, उसके बाद और भी बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप गंवाते नजर आए। साल भर का समय मिला, लेकिन रोहित शर्मा के लिए तैयारी जो है वो पुख्ता नहीं हो पाई। रोहित शर्मा की 95% टीम हमेशा तैयार रही, बट वो 95% में जो 5% की तैयारी कम रह गई 100% में, वो 5% की वजह से टीम इंडिया हार गई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हम कहने के लिए सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने की हमारी हैसियत नजर आई नहीं वर्ल्ड कप के दरमियान। उसके बाद आते हैं हम उससे ठीक पहले एशिया कप में भी हम हार गए थे, इवन हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाए। श्रीलंका ने हमें पटखनी दे दी, पाकिस्तान ने हमें हरा दिया और हम घर वापस आ गए थे। अब बायलैटरल सीरीज की शुरुआत होनी थी वर्ल्ड कप के बाद, बांग्लादेश पहुंचे थे हम बड़े शानो शौकत के साथ में कि अब टीम इंडिया तो बायलैटरल सीरीज की किंग है। लेकिन अब लगता है कि बायलैटरल सीरीज की बादशाहत जो है वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी पहले ही दोनों मुकाबले में एक तरफा हरा करके ना सिर्फ अजेय बढ़त लिया है बांग्लादेश ने, बल्कि अब आपको चुनौती इस बात की भी है कि जो तीसरा ओडीआई मुकाबला जो डेड रबर हो सकता है टीम इंडिया के लिए, हो सकता था, वो अब डेड रबर नहीं है, क्योंकि आपको अपनी इज्जत बचानी तो किसी भी हाल में अब उस मैच को जीतना है। और ये शायद भारतीय टीम के लिहाज से, भारतीय टीम के इतिहास के लिए ये सबसे बड़ा मुकाबला होगा कि कहीं आपका सुपड़ा साफ न कर दो। और इतिहास में पहली बार होगा कि आप ओडीआई मैच में उनके घर जाकर के सुपड़ा साफ करवा करके वापस आ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी धोनी की कप्तानी में हमारे जरूर थे, लेकिन एक मैच जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम 3-0 से हार करके वापस आ जाएं और बड़ी बेइज्जती होगी ऐसे में। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो पहले दोनों मैच हम हारे वो क्यों हारे? क्योंकि हमारे ओपनर्स नहीं चले। हमारे विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे, एक मैच में अच्छा खेलते हैं, अगले मैच में खराब खेल जाते हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का कुछ पता नहीं चलता है। रोहित शर्मा बल्लेबाजी करके आते हैं, 28 बॉल में 51 बना देते हैं। दूसरे ओडीआई मैच में उनके तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं कि अरे वाह क्या बात है, रोहित शर्मा ने क्या पारी खेली है। लेकिन फिर यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है कि रोहित शर्मा जी अगर वो नंबर 7-8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो क्यों नहीं तभी बैटिंग करने के लिए आ गए जब दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहे थे? उसी टाइम पर वो बैटिंग करने के लिए क्यों नहीं बल्लेबाजी करने के लिए आए गए? शार्दुल ठाकुर जब बैटिंग करने आए तो रोहित क्यों नहीं बैटिंग करने आए? जो शार्दुल ठाकुर को आना पड़ा, उसके बाद दीपक चहर को भी आना पड़ गया, तब ये बैटिंग करने के लिए आए। अगर ये पहले आ गए होते, 12-15 ओवर पहले अगर रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आगे होते, अगर वो अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं आए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अनसुलझा है। वैसे ही आप देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम वर्ल्ड कप से पहले पर्थ में प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पर बैटिंग करने नहीं आए और टीम को हारते हुए देखते रह गए। केएल राहुल का परफॉर्मेंस समझ नहीं आता है कि वो कौन से मैच में चलेंगे, कौन से मैच में नहीं चलेंगे। बड़ा मैच होता है, वहां बड़ी टीम सामने आ जाए तो नहीं चलेंगे। बायलैटरल सीरीज में बड़ी टीम के खिलाफ दबाव ना हो तब चलेंगे, जहां पर दबाव आएगा वहां पर फुस हो जाते हैं।
शिखर धवन गब्बर, ये इनके लिए हर गेंद ही परेशानी है। इनको लगता है जैसे कि कब मैं आउट हो जाऊं और दोबारा वापस से ड्रेसिंग रूम में चला जाऊं। हर गेंद इनको लगता है कि आउट करने के लिए आती है। कभी स्पिनर्स की बॉल पर आउट हो जा रहे हैं स्वीप करते हुए, कभी पेसर्स की बॉल उठ नहीं रही, उठ करके परेशान कर रही है। ठीक था कि वो एक अच्छी गेंद थी, उस पर दुनिया कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता था, लेकिन आप ही के खिलाफ वो गेंद क्यों पड़ गई? क्योंकि आप उस तरीके से मौका लगातार दे रहे हैं कि बॉलर आपको आकर के कभी भी आउट कर ले। ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के जब जब रन बने, इतिहास गवाह है, भारतीय टीम हमेशा से बड़े बड़े रन बनाती आई है। लेकिन आज अगर देखें तो इस समय इतिहास पलटने का वक्त आ गया है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर हमारा जो है नाकामयाब रहा है। निकम्मी बल्लेबाजी हमारी टॉप ऑर्डर की रही है, चाहे रोहित की हो, चाहे वो शिखर की हो। इवन विराट कोहली इज नॉट परफॉर्मिंग इन ओडीआईज। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो केएल राहुल साहब तो माशाअल्लाह वो कब परफॉर्मेंस करेंगे वो वही जानते हैं, या तो ऊपर वाला जानते हैं। हमारे आपके बस की बात तो केएल राहुल के परफॉर्मेंस को आंकने की है नहीं। तो ऐसे में अब जो नई चयन समिति आएगी वो किस तरीके से टीम को चुनने वाली है? क्या नई चयन समिति आकर के स्ट्रेट अवे फैसला करेगी कि ठीक है आपको अब कुछ आखिरी मैचेस मिल रहे हैं, आप परफॉर्मेंस कीजिए, नहीं तो टीम से बाहर जाइए? क्योंकि कई सारे यंगस्टर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने जूते घिस चुके हैं, अपने स्पाइक्स घिस चुके हैं, रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए, रन बनाते हुए, बल्ले कई सारे तोड़ दिए रन बरसाते बरसाते, लेकिन उनको टीम इंडिया में मौका मिलता नहीं है। और जब कोई खिलाड़ी का टीम के अंदर में आता है, जैसे ईशान किशन, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी, गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी, तो 2 ही 3 मैचेस के बाद हम उनसे जवाब मांगने लग जाते हैं कि भाई साहब आपका परफॉर्मेंस किधर है? लेकिन केएल राहुल साहब एक मैच खेल करके 10 मैच का एक अथॉरिटी ले लेते हैं, 10 मैच की गारंटी लेते हैं। उनसे कोई नहीं पूछता है कि आपका मैच कहां है। ऊपर से उनको वाइस कैप्टन बना दिया जाता है कि कप्तानी भी आप कीजिए, आप तो बहुत महान प्लेयर हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि कब इनसे पूछा जाएगा, और जो लग रहा है वो यही कि इस महीने के आखिर तक चयन समिति का फाइनल हो जाएगा। उसके बाद कोच भी पता चल जाएगा, टी20 के लिए कप्तान भी पता चल जाएगा, और ओडीआई के लिए एक नया फरमान भी जारी हो जाएगा जो नई चयन समिति जारी करेगी। परफॉर्मेंस कीजिए, नहीं तो टीम से बाहर जाइए। वाकई में ये एक बड़ा मतलब दुखद पल है भारतीय क्रिकेट के लिए कि आज हमारे पास कोई भी ट्रॉफी नहीं है। ना हमारे पास ओडीआई वर्ल्ड कप है, ना हमारे पास टी20 वर्ल्ड कप है, ना हमारे पास एशिया कप है। अब बायलैटरल सीरीज में भी अगर हम हारने लगेंगे तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। चाहे हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के तमाम सितारे रील बना लें, चाहे आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है स्पोर्ट्स टॉक को, ना कोई दिक्कत हमें है, ना हम फैंस को है। बट एटलीस्ट परफॉर्म तो कीजिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई आपसे बातचीत करेगा, उसके ऊपर अगर आपसे कोई कुछ कहेगा, तो आप कहेंगे कि हमें आउटसाइडर का कोई मतलब नहीं है। तो यही आउटसाइडर पैसे खर्च करके टिकट लेता है और आपके मैचेस देखता है, और इसी आउटसाइडर के क्रेज की वजह से जो है आईपीएल बिकता है। इतने सारे पैसे लुटते हैं और इतने सारे पैसे आप पर बरसाए जाते हैं। इसलिए फैंस की इज्जत करना सीखिए, क्रिकेट को वापस जिंदा रखना है तो परफॉर्मेंस करना सीखिए। और शायद अब वो वक्त आ गया है कि चयनकर्ताओं को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोच और कप्तान के फैसले का। आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा खिलाड़ी डिजर्विंग है, किसको टीम के अंदर में होना चाहिए, और उसी खिलाड़ी को मौका दिया जाए ताकि भारत में क्रिकेट का भला हो सके और क्रिकेट एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन उम्मीद करते हैं कि नई चयन समिति जब आएगी तो ये सब चीजें होगा। लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलें कि अगर हम तीसरा ओडीआई जीते तो बेहतर, नहीं जीते तो शोक मनाने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात पहले से पता है कि ये टीम के साथ जो है कुछ भी होता हुआ भारतीय टीम का भला तो नहीं है नजर आ रहा है। आपका क्या ख्याल है भारतीय टीम के सीरीज पर, इस सीरीज हार पर? और क्या आपको कहीं ये भी तो डर नहीं सता रहा है कि टेस्ट सीरीज भी हम हार जाएं या टेस्ट सीरीज भी हम नहीं जीत पाए वहां पर? आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।